आप द चकाचक देख रहे हैं। मेरा नाम अर्जुन है। द चकाचक यानी आपकी खबरों का वो जरिया जो आपको सटीक खबर के साथ एक जानकारी भी देता है। तो आज की जानकारी को जान लेते हैं। कोरोना को रोको ना, ये नारा तो आपने बहुत बार सुना होगा, खूब ताली थाली भी पीटी होगी, पर कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2020 में जब इसी समय कोरोना की शुरुआत हुई थी तो बड़ी विकट समस्या थी। सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी थी। लगता था कि जब वैक्सीन आएगी तो हालात फिर से सुधरेंगे, बेहतर हो जाएंगे। पर लो भैया, वैक्सीन भी आ गई, हालात सुधरे, कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल जैसी स्थिति बन रही थी फिर से वैसी बनने जा रही है, और ये सब हो रहा है कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण, वही यूके वाला स्ट्रेन जिसके बारे में हमने आपको पिछली बार वीडियो में जानकारी दी थी। तो आइए पूरी जानकारी को समझते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 24 घंटे में देश में 40,715 नए केस दर्ज हुए, 29,000 से ज़्यादा की रिकवरी हुई, 200 की करीबन मौत हुई। जब से कोरोना फिर आए तब से अब तक देश में 1,16,86,000 केस दर्ज किए जा चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 3,45,000 से ऊपर है, और अब तक लगभग 1,60,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर से सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध हैं, और उपलब्धता के कारण ही ये वैक्सीनेशन के लिए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। अब तक लगभग 4,85,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 80 लाख लोगों को इसका दूसरा डोज भी मिल चुका है। सोमवार को 24 घंटे में 32 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। फरवरी महीने में ये संख्या लगभग 3 लाख थी, जो कि सोमवार को 32 लाख हो चुकी हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना बढ़ चुका है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 23 मार्च को 28,699 नए मामले आए, 13,165 मरीज रिकवर हुए, और राज्य में अब 22,47,495 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 88%। मंगलवार को राज्य में कोरोना से सबसे ज़्यादा 132 मौतें हुई। फिलहाल महाराष्ट्र में केस मृत्यु दर 2% से कुछ ज़्यादा है, और कुल एक्टिव केस हैं 2,30,000 से कुछ ऊपर। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस पुणे जिले में है। इसके बाद नागपुर में, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद और नांदेड़ में सबसे कम कोरोना के केस हैं। दूसरी ओर मुंबई में बढ़ते केस के मद्देनज़र बीएमसी ने आदेश जारी कर दिए हैं। क्या जारी कर दिया है कि सार्वजनिक तौर पर न तो कोई होलिका दहन करेगा, ना होली खेलने की अनुमति आपको होगी। पुणे में 23 मार्च को 24 घंटे में 31 मौतें हुई, 3,098 नए केस आए। शहर में लगभग 24,440 एक्टिव केस है, और कुल 5,090 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब थोड़ा दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना में भारी उछाल दर्ज किया गया। मंगलवार को दिल्ली में 24 घंटे में 1,101 नए मामले आए, शुभ लग्न, और 4 लोगों की मौत हुई। इससे देखते हुए सार्वजनिक तौर पर होली, शब बारात और नवरात्रि के मनाने पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने एक औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि त्योहारों के दौरान दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक पार्क, किसी भी धार्मिक स्थान पर त्योहारों को मनाने की मनाही होगी। इसके दौरान लोगों को इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी, क्योंकि कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला के डीएसपी को आदेश को लागू करवाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग होगी। इसके अलावा ऐसे पॉइंट पर भी रैंडम टेस्टिंग होगी जहां पर प्राइवेट बसों का जमावड़ा लगता है। निर्देश के तहत जिन राज्यों में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वहां से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। पंजाब में 81% सैंपल में निकला यूके का नया वेरिएंट। पंजाब में तेज़ी से बढ़ते केसों के बीच कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है, वही यूके वाला स्ट्रेन। सरकार ने 401 सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से 81% में यूनाइटेड किंगडम वाला नया स्ट्रेन मिला है। इसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम अरविंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को तुरंत सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर देनी चाहिए। अभी तक एक्सपर्ट ने पाया कि कोरोना के नए स्ट्रेन में कोविशील्ड वैक्सीन कारगर हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। क्योंकि यदि कोरोना की स्ट्रेन ज़्यादा ताकतवर हो गया तो हो सकता है कि जो नई वैक्सीन बनी है वो भी उस पर कारगर न हो। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना का सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील की।
कोरोना के प्रसार को रोक लगाने के लिए कई पाबंदियां भी राज्य में लगातार लगाई जा रही हैं। अब बात करते हैं गुजरात में। गुजरात से 8 विधायक संक्रमित पाए गए हैं। गुजरात में मंगलवार को कांग्रेस के नौशाद सोलंकी, पूंजाबाई वंश समेत 3 विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुजरात विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद से अब तक कुल 8 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें गुजरात सरकार के मंत्री ईश्वर पटेल, बाबूभाई पटेल, शैलेश मेहता और मोहन डोडिया भी शामिल है। गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच विजय रूपाणी सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में भिक्षुओं, वृद्धाश्रम के लोग, अपंग, कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले लोग जिनको कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है, ऐसे लोगों को बिना आधार कार्ड के ही कोरोना वैक्सीन दे दी जाएगी, जो कि एक सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला माना जा रहा है। आप ये सारी जानकारी देख रहे थे thechakachak.com पर मेरे यानी अर्जुन के साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।